क्लास 8 में पढ़ने वाली अनाया रोज एक अजीब बात नोटिस करती थी। जब भी चौथा पीरियड खत्म होता, स्कूल की पुरानी सीढ़ियों के पास एक हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई देती थी। पहले उसे लगा हवा होगी, लेकिन यह आवाज सिर्फ उसी समय आती थी, न ज्यादा न कम। एक दिन अनाया ने अपने दोस्त वेद को बताया। वेद बोला, चल चलकर देखते हैं, शायद कोई चूहा वूहा होगा। लेकिन अनाया को यकीन था कि यह आवाज चूहे की नहीं है। अगले दिन दोनों लंच ब्रेक में उस सीढ़ी के पास पहुंचे। स्कूल लगभग शांत था। जैसे ही वे पास गए, आवाज फिर आई, खर्रर खर्रर। वेद झट से पीछे हट गया। ये क्या है यार? अनाया ने दीवार पर हाथ फेरा और उसे एक पतली सी दरार महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे दीवार के पीछे कोई जगह है। दोनों ने नीचे की ओर देखा तो दीवार में एक छोटा सा छेद था, जिसमें से थोड़ी रोशनी अंदर जा रही थी। वेद ने आंख लगाकर देखा और बोला, अरे अंदर तो जगह है, शायद कोई स्टोर रूम। दूसरे दिन दोनों ने छोटे से स्क्रू ड्राइवर से दीवार की पतली शीट हटाई। जैसे ही शीट हटाई गई, उनके सामने एक छोटा छुपा हुआ कमरा दिखाई दिया। बिल्कुल अंधेरा, ठंडा और धूल से भरा। कमरे के बीच में एक लकड़ी का अलमारी नुमा बक्सा था। चल अंदर चलते हैं, अनाया बोली। वेद डरते हुए भी उसके पीछे पीछे गया। कमरे में कदम रखते ही फर्श हल्का सा हिला, जैसे बहुत समय से किसी ने इसमें कदम नहीं रखा हो। अनाया ने अपनी टॉर्च ऑन की और बक्सा खोला। अंदर पुरानी नोटबुक्स, स्कूल की गिनती की कॉपियां और कुछ चमकदार बैज रखे थे। एक नोटबुक खुली तो उसमें लिखा था साल 1985, साइंस क्लब के गुप्त प्रयोग। अनाया और वेद दोनों हैरान थे। उन्होंने आगे पन्ने पलटे। नोटबुक में स्कूल के पुराने बच्चों के साइंस प्रोजेक्ट्स थे, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कभी किसी प्रदर्शनी में नहीं दिखाए गए थे। और फिर उन्हें एक पेज मिला जिसमें साफ लिखा था, यह कमरा सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो सीखने में डरते नहीं, कोशिश करना नहीं छोड़ते। इसे इसलिए छुपाया गया ताकि कोई इसे खराब ना करे। वेद धीरे से बोला, तो ये आवाज हवा की नहीं थी, ये इस ढीली दीवार की वजह से थी। अनाया ने कहा, और ये जगह किसी डरावनी चीज की नहीं, स्कूल के पुराने बच्चों के सपनों की है। अगले दिन दोनों ने ये बात प्रिंसिपल मैम को बताई। मैम खुद उस जगह गई और सब देखकर खुश हुई। उन्होंने कहा कि इस कमरे को साफ करके बच्चों के लिए एक नई एक्टिविटी रूम बनाया जाएगा, जहां हर बच्चा नए प्रोजेक्ट बना सकेगा। सप्ताह भर में कमरे की सफाई हुई, रोशनी लगी और वह जगह बच्चों को लिए खुल गई। अनाया और वेद को इस खोज के लिए स्कूल असेंबली में सराहा भी गया, और दोनों सोच रहे थे, जो आवाज पहले रोमांच लगती थी, वही अब नए सपनों की शुरुआत बन गई थी।